वेलकम दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। आज 30 सितंबर 2022 शुक्रवार का दिन हो गया है। आज के मुख्य समाचार में कई तरह की महत्वपूर्ण और बड़ी काम की खबरें जानेंगे और सभी खबरें बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण और काम की होने वाली हैं। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। शारदीय नवरात्र का आज 5वां दिन है और आज का दिन देवी भगवती का 5वां स्वरूप यानी जगत जननी माता स्कंद माता का है। मातृगुणों से ओतप्रोत स्कंद माता भक्तों को अभय, आय और आशीष प्रदान करने वाली है। स्कंद माता भी पार्वती का ही स्वरूप है। स्कंद कुमार की माता होने के कारण उनका नाम स्कंद माता पड़ा। और माता के 5वें स्वरूप की साधना तभी पूर्ण मानी जाती है जब साधक अपनी माँ और माँ की उम्र की स्त्री की सेवा को पूरे मनोयोग के साथ करते हैं। माँ स्कंद माता की आराधना के दिन भूल कर भी अपनी माता और उनकी उम्र की किसी भी महिला का अपमान नहीं करना चाहिए। देवी भगवती का ये 5वां स्वरूप करुणा, दया, क्षमा और शीलता से युक्त है, यानी अपनी संतान के प्रति माँ के अव्यक्त भाव ही इनके आभूषण है। स्कंद माता की सर्वश्रेष्ठ पूजा तो यही है कि आप अपनी माता के चरण वंदन करें और उनकी सेवा करें। अपनी माँ की सेवा करने से ग्रहों की शांति अपने आप ही हो जाती है। लोगों को चाहिए कि सर्वप्रथम वे अपनी माँ को वस्त्र अर्पण करें और फिर स्कंद माता की आराधना के लिए देवी को वस्त्र, कमल पुष्प अर्पित करें। मिष्टान का भोग भी लगाएं। मिश्री का भोग देवी को अत्यंत प्रिय है। शुरुआत करते हैं दोस्तों आज की पहली बड़ी खबर। आप देख पा रहे हैं 1 अक्टूबर 2023 से कारों में 6 एयरबैग अनिवार्य हो जाएंगे। नितिन गडकरी जी ने यह बड़ा ऐलान कर दिया है। 1 अक्टूबर 2023 से पैसेंजर कारों में 6 एयरबैग का नियम लागू हो जाएगा। वहीं आपको बता दें, दिवाली से पहले एक और बड़ी खुश खबर आई है। सरकार ने छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दर को भी बढ़ा दिया है। सरकार ने छोटी बचत योजनाओं पर मिलने वाली ब्याज दर में 30 बीपीएस तक की बढ़ोतरी कर दी है और इस बदलाव के बाद डाकघर की कई योजनाओं की ब्याज दरें भी बदल जाएगी। 3 साल की सावधि जमा यानी एफडी पर ब्याज मौजूदा 5.5% से बढ़कर 5.8% हो जाएगा। इसके अलावा वरिष्ठ नागरिक बचत योजना पर भी ज्यादा ब्याज मिलेगा। हालांकि आपको बता दें, साधारण बचत जमाओं, 1 से 5 साल की एफडी, राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र, सुकन्या समृद्धि योजना, पब्लिक प्रोविडेंट फंड पर ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। इन पर पहले की तरह ब्याज मिलता रहेगा। मासिक आय खाता योजना यानी मंथली इनकम स्कीम के लिए ब्याज दर भी मौजूदा 6.6% से बढ़कर 6.7% हो गई है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट खबर। पीएम मोदी ने नेशनल गेम्स का उद्घाटन किया है और दिया जुड़ेगा इंडिया, जीतेगा इंडिया का नारा। गुजरात में पहली बार नेशनल गेम्स का आयोजन किया जा रहा है और ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी जी ने खेलों के उद्घाटन के साथ ही 7,000 खिलाड़ियों का हौसला भी बढ़ाया। अहमदाबाद में 36वें नेशनल गेम्स का पीएम मोदी जी ने उद्घाटन किया है। इसके अलावा दोस्तों आज देश को तीसरी वंदे भारत ट्रेन की सौगात भी मिलने वाली है। स्वदेशी हाई स्पीड ट्रेन में सुरक्षा और सुविधाओं पर खास जोर रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को गुजरात की राजधानी गांधीनगर और मुंबई सेंट्रल के बीच में स्वदेशी निर्मित हाई स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस के नए और उन्नत संस्करण को हरी झंडी दिखाएंगे। गांधीनगर और मुंबई के बीच ये वंदे भारत एक्सप्रेस दौड़ेगी। देश में अभी 2 वंदे भारत ट्रेन चलती हैं, एक दिल्ली से बनारस के बीच में, वहीं दूसरी दिल्ली से कटरा के बीच में और अब गांधीनगर से मुंबई के बीच भी ये तीसरी वंदे भारत ट्रेन होगी जिसकी शुरुआत आज से होने जा रही है। वहीं अपडेट आ रहा है, दिल्ली समेत कई राज्यों में मानसून की विदाई का समय आ गया है। पंजाब, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली से दक्षिण पश्चिमी मानसून वापस जा चुका है। उत्तर भारत में मानसून की विदाई के लिए स्थितियां अनुकूल होती जा रही हैं। मौसम विभाग के ताजा अपडेट में इस तरह की बात कही गई है। जम्मू और कश्मीर के कुछ भाग, हिमाचल प्रदेश के कुछ भाग और पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा के कुछ भागों में भी मानसून की विदाई हो गई है। इसके अलावा कुछ भाग ऐसे हैं जो दिल्ली और राजस्थान से जुड़े हुए हैं, यहाँ पर भी मानसून ने विदाई ले ली है। राजस्थान से जुड़ा अपडेट आ रहा है। राज्य कर्मचारियों को गहलोत सरकार ने एक बड़ा तोहफा दिया है। महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी हो गई है। राजस्थान में सियासी हलचल के बीच और दीपावली से पहले अशोक गहलोत सरकार ने राज्य कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। कर्मचारियों का डीए बढ़ाया गया है। राजस्थान सरकार ने बुधवार को कर्मचारियों के महंगाई भत्ते और पेंशनर्स को दे महंगाई राहत की दर में केंद्र सरकार के कर्मचारियों के अनुसार 4% की बढ़ोतरी की घोषणा की है। 1 जुलाई 2022 से राज्य के कर्मचारियों और पेंशनधारियों को 38% महंगाई भत्ता और महंगाई राहत दे होगी। शेयर मार्केट से जुड़ा अपडेट भी आ रहा है। शेयर मार्केट को लेकर बड़ी अपडेट खबर है। 7वें दिन शेयर बाजार फिर से धड़ाम हो गया। एशियन पेंट्स के शेयरों में भी बड़ी गिरावट देखने को मिली, यानी घरेलू शेयर मार्केट में गिरावट का सिलसिला बीते सप्ताह से लगातार जारी है। इसके अलावा दोस्तों अपडेट आ रहा है लॉन्ग कोविड को लेकर। अब आप ब्लड टेस्ट से भी लॉन्ग कोविड के खतरे को मालूम कर सकेंगे, पता कर सकेंगे। कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्ति में लंबे समय तक कोरोना के लक्षण बने रहेंगे या नहीं, ये ब्लड टेस्ट से अनुमान लगाया जा सकता है और इसको लेकर लेसेंट जर्नल में स्टडी प्रकाशित की गई है। उत्तर प्रदेश में टैक्सी की तरह हेलीकॉप्टर मिलेंगे। हेलीपैड जाकर तुरंत आप किराए पर ले पाएंगे। उत्तर प्रदेश में अगर आपका मन किसी भी शहर में हेलीकॉप्टर से जाने का है या फिर परिवार के साथ हेलीकॉप्टर से शहर के चक्कर लगाने का प्लान है तो इसके लिए लंबी प्रक्रिया से नहीं गुजरना है। हेलीपैड में जाकर वहां खड़े हेलीकॉप्टर को टैक्सी की तरह आप किराए पर लेकर अपनी इच्छा पूरी कर सकते हैं।
पर्यटन मंत्रालय प्रदेश के 5 शहरों में पीपीपी मॉडल में हेलीपैड विकसित कर रहा है। यूपी से जुड़ा अपडेट है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। विवाहित की तरह अविवाहित महिलाओं को भी गर्भपात का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भारत में अविवाहित महिलाओं को भी एमटीपी एक्ट के तहत गर्भपात कराने का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का अर्थ हुआ कि अब अविवाहित महिलाओं को भी 24 हफ्ते तक गर्भपात का अधिकार मिल गया है। अब तक विवाहित महिलाओं को ही इस तरह का अधिकार था। सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 21 का हवाला दिया है। उत्तराखंड अस्पतालों में मरीजों को अब खड़ा नहीं होना होगा लाइन में। सीएम ने टोकन व्यवस्था लागू करने के निर्देश जारी किए हैं। निर्देशों में कहा गया कि अस्पतालों में मरीजों को रजिस्ट्रेशन के लिए लंबी लंबी लाइनों में खड़ा ना होना पड़े। इसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और टोकन की व्यवस्थाएं जैसे सिस्टम विकसित किए जाएं। बड़ी खबर आधार को लेकर भी आ रही है। 10 साल से पुराने आधार कार्ड के लिए गाइडलाइन जारी हुई है। अब दोबारा सत्यापित कराना होगा। जिन लोगों के आधार कार्ड 10 साल पहले बने थे उन्हें अपनी आईडी और रिहायशी पते के दस्तावेज ऑनलाइन अपलोड करके या फिर नजदीकी आधार केंद्र पर जाकर दोबारा सत्यापित कराने होंगे। देश के 40 जिलों में इस तरह के प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई है। आधार कार्ड धारकों की सुविधा के लिए उदय ने माई आधार पोर्टल नाम का एक वेबसाइट भी बनाया है और इस वेबसाइट पर जाकर नागरिक अपने आधार कार्ड को ऑनलाइन अपडेट करा सकते हैं। बड़ी खबर पेंशनर्स के लिए आ रही है। अब ट्रेजरी ऑफिस के नहीं लगाने पड़ेंगे चक्कर। पंचायत सचिव भी जीवित प्रमाण पत्र जारी कर पाएंगे। हिमाचल प्रदेश से जुड़ी बड़ी खबर आई है। हिमाचल सरकार ने पेंशनर्स को यह बड़ी राहत दी है। अब उन्हें जीवित प्रमाण पत्र लेने के लिए तहसील या जिला मुख्यालय में नहीं जाना पड़ेगा। पंचायत सचिव को जीवित प्रमाण पत्र सत्यापित करने की पावर दे दी गई है। बड़ी खबर अमेरिकी सीनेट में ग्रीन कार्ड संशोधन बिल पेश हुआ है। भारत समेत 80 लाख प्रवासी इसका इंतजार करना है। दिव्यांग छात्रों के लिए यूजीसी की नई गाइडलाइन भी आई है। एक बार में 1 से अधिक कोर्स कर पाएंगे। यूजीसी की ओर से उच्च शिक्षण संस्थाओं के लिए नए नियम तैयार किए गए हैं और इसमें दिव्यांग छात्रों को एक बार में 1 या अधिक वैकल्पिक कोर्स का उपयोग करने की अनुमति होगी। साथ ही आपको बता दें दोस्तों, रसोई गैस सिलेंडर यानी एलपीजी गैस सिलेंडर से जुड़ा अपडेट भी है। नए नियम बताया जा रहा है। सिलेंडर की संख्या निर्धारित हुई है और कहा जा रहा है कि लिमिट से अधिक सिलेंडर लेने पर आपको कागजात देने होंगे। यानी अब गैर उज्ज्वला श्रेणी वाले उपभोक्ताओं को रसोई गैस की खपत को लेकर थोड़ी सतर्कता बरतनी होगी, खास करके वैसे उपभोक्ता जिनका परिवार बड़ा है। दरअसल रसोई गैस सिलेंडर की खपत को लेकर कैपिंग व्यवस्था लागू होने वाली है और इसके तहत साल में 15 रसोई गैस सिलेंडर ही मिलेंगे। इससे अधिक सिलेंडर लेने पर उपभोक्ता को कारण बताना होगा, कागजात भी देने होंगे। नए नियम के तहत महीने में अब 2 सिलेंडर ही उपभोक्ता ले सकते हैं। सामान्य प्रक्रिया के तहत साल भर में कुल 15 रसोई गैस सिलेंडर मिलेंगे। कैपिंग व्यवस्था लागू हो रही है। हालांकि साल भर में 15 से अधिक रसोई गैस सिलेंडर लेने पर किसी तरह की रोक नहीं लगाई गई है। उपभोक्ता 15 से ज्यादा सिलेंडर ले सकते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें वाजिब कारण बताना होगा। साथ ही किस वजह से उनके घर में अधिक रसोई गैस की खपत हो रही है, इससे संबंधित कागजात भी देना होगा और इन कागजातों के विवरण को वितरक सत्यापित करेगा और इसके बाद ही 15 से अधिक रसोई गैस सिलेंडर मिल पाएंगे। सभी कंपनियों के लिए इस तरह के नियम लागू होने जा रहे हैं। नए नियमों को लागू करने की फिलहाल तारीख तय नहीं हुई है। इस संबंध में निर्देश प्राप्त होने के बाद इस तरह के नियम लागू हो जाएंगे। वहीं बड़ी खबर राजस्थान को लेकर आई है। शिक्षा विभाग ने आय सीमा में बढ़ोतरी कर दी है। अब 3.5 लाख वार्षिक आय वाले बच्चों को भी स्कॉलरशिप मिल सकेगी। राजस्थान में शिक्षा विभाग ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के मेधावी विद्यार्थियों का 8वीं कक्षा में ड्रॉप आउट रोकने के लिए सरकार ने यह पहल की है। माध्यमिक स्तर पर अध्ययन जारी रखने को प्रोत्साहित करने के लिए शुरू की गई नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप योजना के मापदंड में बदलाव हुआ है। विभाग ने निर्धारित आयु सीमा में बढ़ोतरी कर दी है। पहले 1.5 लाख रुपए वार्षिक आय थी, जिसे बढ़ाकर 3.5 लाख रुपए कर दिया है। बड़ी खबर आ रही है हिमाचल प्रदेश को लेकर। हिमाचल प्रदेश में सरकार ने त्योहारों से पहले बड़ा तोहफा दिया है। महिलाओं के किराए में भी बड़ी कटौती हुई है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में सरकार ने कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं और इस बैठक में कर्मचारियों की पेंशन और रोजगार से जुड़े भी कई निर्णय हुए। पेंशन धारकों या उनके परिवारों को 5%, 10% और 15% पेंशन भत्ता दिया जाना शामिल है। संशोधित पेंशन के अंतर्गत तय तारीख भी तय हुई है। खिलाड़ियों और महिलाओं के लिए भी बड़े फैसले हुए हैं। पंजाब से हिमाचल अंतर्राज्यीय सफर करने वाली सभी महिलाओं को किराए पर 50% की छूट भी मिलेगी। साथ ही हिमाचल में सरकारी विभागों में ठेकेदारी प्रथा भी खत्म की जाएगी। आउटसोर्स पॉलिसी को मंजूरी मिलेगी। बड़ी खबर हरियाणा में दुनिया का सबसे बड़ा सफारी पार्क बनेगा। 10,000 एकड़ इसका क्षेत्रफल होगा। हरियाणा सरकार केंद्र सरकार के साथ मिलकर प्रदेश में दुनिया का सबसे बड़ा सफारी पार्क बनाने जा रही है और ये पार्क गुरुग्राम और नूह में 10,000 एकड़ क्षेत्र में बनेगा। मुंबई न्यूज अपडेट है। अगले महीने से शुरू होगा लता मंगेशकर कॉलेज ऑफ म्यूजिक। 7,000 वर्ग मीटर का भूखंड आवंटित किया गया है। मुंबई विश्वविद्यालय के कलिना परिसर में प्रसिद्ध गायिका और भारत रत्न लता मंगेशकर के नाम पर प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय संगीत महाविद्यालय अगले महीने से 6 सर्टिफिकेट कोर्सेज के साथ शुरू होने जा रहा है। सिक्किम से जुड़ा महत्वपूर्ण अपडेट भी आ रहा है। आशा कार्यकर्ताओं के वेतन में 4,000 की बढ़ोतरी हुई है। आशा कार्यकर्ताओं का प्रतिमाह वेतन 6,000 रुपए से बढ़ाकर 10,000 रुपए होगा और बढ़ा हुआ ये वेतन 1 अक्टूबर 2022 से लागू हो जाएगा। 5 लाख किसान भाइयों के लिए अभी एक और बड़ी खुशखबर आई है। सीएम शिंदे ने बड़ा अपडेट दिया है।
महाराष्ट्र के ऐसे 5 लाख से ज्यादा किसान भाई जिन्हें बरसात और बाढ़ के कहर से नुकसान तो हुआ है, लेकिन वे बाढ़ प्रभावित कहे जाने की शर्तों को पूरी नहीं करते हैं, उनके लिए भी राहत का ऐलान हो गया है। ऐसे 5 लाख किसान भाइयों को भी राहत मिलेगी। जियो यूजर्स के लिए खुशखबरी है, मार्केट में धमाकेदार एंट्री करने जा रहा है जियो का 5G फोन। 12,000 रुपए से भी कम कीमत पर आपको ये मिल पाएगा। शिक्षा विभाग ने स्कूलों को निर्देश जारी किए हैं। पंजाब से जुड़ा अपडेट है, 4 अक्टूबर तक ई पंजाब पोर्टल पर डेटा को अपडेट कर दें। पंजाब शिक्षा विभाग ने सभी स्कूल प्रमुखों, सेकेंडरी और प्राइमरी को निर्देश जारी कर दिए कि 4 अक्टूबर से पहले विद्यार्थियों का डेटा ई पंजाब पोर्टल पर अपडेट कर दिया जाए। साथ ही ग्रेप लागू होने से पहले सुविधा मात्र 24 घंटे में आपको बिजली का अस्थायी कनेक्शन मिलेगा। व्हाट्सएप पर भी आप आवेदन कर सकते हैं। राजधानी दिल्ली में प्रदूषण की समस्या को देखते हुए 1 अक्टूबर से ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान यानी ग्रेप लागू होने जा रहा है, जिसके तहत दिल्ली में जनरेटर के उपयोग की मनाही रहेगी और इस नियम का सख्ती से पालन हो सके इसके लिए बिजली वितरण कंपनियों यानी डिस्कॉम ने तत्काल अस्थायी बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराने का फैसला भी लिया है। पूजा और शादी समारोह में भी जनरेटर की जरूरत नहीं पड़ेगी। 24 घंटे के भीतर आपको बिजली का अस्थायी कनेक्शन मिल जाएगा। कागजात और शुल्क जमा करने पर उसी दिन आपको कनेक्शन मिल जाएगा। डाकघर की यह पॉलिसी आपके पूरे परिवार के लिए सहारा बन सकती है। हादसा हुआ तो 10 लाख रुपए की सहायता मिलती है। डाकघर के इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के अधीन अब जनरल बीमा की भी शुरुआत की गई है। अब इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के खाते के तहत 299 और 399 रुपए में दुर्घटना बीमा कराया जा रहा है। वहीं पंजाब हरियाणा में 1 अक्टूबर से धान की खरीदी होगी। मध्य प्रदेश में रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया जारी है। हरियाणा में 1 अक्टूबर से धान खरीद की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। वहीं पंजाब, हरियाणा और जम्मू कश्मीर सरकार ने 1 अक्टूबर से न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP में धान खरीदने की प्रक्रिया शुरू करने का ऐलान कर दिया था। मध्य प्रदेश सरकार ने भी अपनी तैयारियां शुरू कर दी और इसके लिए किसान भाई रजिस्ट्रेशन करा पा रहे हैं। एचटेट करने वालों के लिए बड़ी खुशखबर आई है, अब पुराने सर्टिफिकेट रद्द नहीं होंगे, आजीवन मान्य रहेंगे। हरियाणा में एचटेट करने वालों के लिए बड़ी खुशखबर है, पुराने सर्टिफिकेट आजीवन मान्य होंगे। राजस्थान जोधपुर से जुड़ी खबर है, जोधपुर की 47 ट्रेनों का नया टाइम टेबल 1 अक्टूबर से लागू हो जाएगा। जयपुर इंटरसिटी अब पाली से चलेगी। रेलवे से रामायण यात्रा का शेड्यूल भी जारी हो गया है। 18 नवंबर से इसकी शुरुआत होगी। हरियाणा में धान की अगेती किस्म में वायरस बीमारी से पौधे बोने हो रहे हैं, किसान भाई परेशान है, पैदावार भी कम होने का अनुमान है। वहीं गूगल मैप से जुड़ी बड़ी खबर आई है, अब असली दुनिया जैसा ही दिखेगा आपका गूगल मैप्स, कुछ अपडेट्स इसमें आने वाले हैं। वहीं गोरखपुर एम्स में अब कैंसर पीड़ित बच्चों का इलाज भी होगा। यूपी, बिहार और नेपाल के मासूमों को बड़ी राहत मिलेगी। वहीं अपडेट खबर आ रही है राजस्थान को लेकर, राजस्थान में मुख्यमंत्री कौन होगा इसका फैसला भी 1-2 दिन में हो जाएगा। दिल्ली में सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद गुरुवार शाम कांग्रेस महासचिव KC वेणुगोपाल ने मीडिया से कहा कि एक बार फिर ऑब्जर्वर जयपुर जाएंगे, विधायक दल की बैठक बुलाई जाएगी, इसके बाद निर्णय लिया जाएगा कि गहलोत CM होंगे या नहीं। वहीं गुरुवार रात करीब 8 बजे सचिन पायलट सोनिया गांधी से मिलने पहुंचे। वेणुगोपाल भी वहां मौजूद रहे। करीब 1 घंटे चली बैठक के बाद सचिन पायलट ने मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा कि राजस्थान को लेकर आलाकमान से विस्तार से चर्चा हुई है। हमारा मकसद है कि हम अगली बार भी राजस्थान में सरकार बनाए, सब कुछ ठीक कर लिया जाएगा। सोनिया गांधी जी ने बड़ी शांति से मेरी बात सुनी है। जयपुर में जो कुछ भी हुआ उस पर भी विस्तार से बातचीत हुई। मैंने अपनी भावनाएं जाहिर कर दी हैं, जो भी निर्णय होगा वो पार्टी लेगी। मुकेश अंबानी को Z+ सिक्योरिटी मिली है। IB की रिपोर्ट के बाद गृह मंत्रालय ने फैसला लिया, अब तक Z कैटेगरी की सुरक्षा मिलती थी, अब Z+ सिक्योरिटी मिलेगी। T20 वर्ल्ड कप से जसप्रीत बुमराह बाहर हो गए हैं, पीठ की चोट के कारण नहीं खेलेंगे। मोहम्मद शमी को मौका मिल सकता है। बेंगलुरु में ट्रैफिक से छुटकारा मिलेगा, मिंटू में एयरपोर्ट पहुंचेंगे लोग। 10 अक्टूबर से चॉपर सेवा शुरुआत होने जा रही है। वहीं छत्तीसगढ़ में ओलंपिक 6 अक्टूबर से 14 तरह के खेल इसमें शामिल हैं। बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक प्रतिभा दिखाएंगे। बिहार से जुड़ी खबर है, आरक्षण को लेकर निकाय चुनाव में पैंच फंसा हुआ है। चुनाव होगा या फिर लगेगी रोक, 4 अक्टूबर को यह फैसला होगा। वही दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में अगले 2 दिन में मानसून की विदाई हो सकती है। गुरुवार को प्रदेश भर में मौसम साफ बना हुआ रहा। मौसम विभाग ने अगले 5 दिन के लिए मौसम साफ रहने का अनुमान जताया है। हालांकि इस दौरान कुछ स्थानों पर हल्की फुल्की बरसात देखने को मिल सकती है। पंजाब सरकार ने निजी अस्पतालों के लिए डेंगू की जांच की कीमतें फिक्स कर दी हैं। सरकारी अस्पतालों में फ्री में टेस्ट होगा। प्राइवेट अस्पतालों और लेबोरेटरीज में डेंगू की जांच की कीमत 600 रुपए रखी गई है। मशहूर यूट्यूबर अभ्युदय की सड़क हादसे में जान चली गई, लाखों फैंस को बड़ा झटका लगा है। मशहूर गेमिंग यूट्यूबर अभ्युदय मिश्रा की मध्य प्रदेश में एक सड़क दुर्घटना में जान चली गई। यूट्यूब की दुनिया में स्काई लॉर्ड के नाम से वो यूट्यूब चलाते थे। सोने चांदी के रेट अपडेट से जुड़ी बड़ी खबर है। गुरुवार शाम को सोने के भाव 50,003 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहे। वहीं चांदी का भाव 55,658 रुपए प्रति किलोग्राम पर रहा। हमारे देश में बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस
के 4272 नए मामले सामने आए हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों वेदर न्यूज टुडे। आज का मौसम कैसा रहेगा। संपूर्ण भारत का आज 30 सितंबर 2022 का मौसम पूर्वानुमान। मौसम की जानकारी का ताजा अपडेट आया। स्काईमेट वेदर अपडेट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान तमिलनाडु, रायलसीमा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में हल्की से मध्यम बारिश के साथ ही कुछ स्थानों पर भारी बरसात भी हो सकती है। वहीं उड़ीसा, झारखंड, बिहार के कुछ इलाके, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक, सिक्किम और उत्तर पूर्व भारत में हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिल सकती है। केरल, लक्षद्वीप, पश्चिमी हिमालय, गुजरात और मध्य प्रदेश में 1 या 2 स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। और इसी के साथ ही दोस्तों आज के मुख्य समाचार यही समाप्त होते हैं। आपको अगर हमारा प्रयास अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। ऐसी ही काम की ताजा खबरों के अपडेट के लिए लाल वाला सब्सक्राइब का बटन भी जरूर दबा दीजिए। और हाँ दोस्तों, घंटी वाला आइकन जरूर दबाइए ताकि आपको वीडियो के नोटिफिकेशन हर रोज मिलते रहेंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।